आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगढ़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 का बुक है। इसी में से पेज नंबर 174 में से लिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर है 6 में से 6 का क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो 174 में हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर गिवन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ RS 50,000 है, फर्नीचर RS 50,000 है एंड कैपिटल RS 1 लाख है। तो इसको जनरल एंट्री हम लोग को बना देना है। पहले 2 नंबर में गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 40,000, श्याम से 40,000 में उधार में खरीदा गया है सामान। 3 नंबर में है गुड्स रिटर्न टू श्याम 5,000 श्याम को सामान फिटा किया गया है। 4 नंबर में है सोल्ड फॉर RS 50,000 ऑन कैश एंड RS 20,000 ऑन क्रेडिट। 50,000 नगद में खरीदा गया है और 20,000 उधार में खरीदा गया है। टोटल खरीदा गया है 70,000 में। उसके बाद में 5 नंबर में कैश पे टू श्याम 33,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब इसको हम लोग के रिकॉर्ड में कहा गया ए नंबर में जनरल एंट्री पास करना है, बी नंबर में नेसेसरी लेजर को कर देना है और सी नंबर में ट्रायल बैलेंस को हम लोग को बनाना है। तो चलिए हम लोग पहले जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, उसके बाद लेजर पोस्टिंग कर देते हैं और ट्रायल बैलेंस हम लोग बना देते हैं। ये जनरल एंट्री है। 1 नंबर में है स्टॉक अकाउंट ईयर 50,000, फर्नीचर अकाउंट ईयर 50,000, ऑटो कैपिटल अकाउंट 1 लाख, यानी कि डीआर बराबर सीआर होना चाहिए। ये हम लोग का जनरल एंट्री हो गया। 2 नंबर में है परचेज अकाउंट ईयर 40,000 टू श्याम अकाउंट 40,000, श्याम से उधार में खरीदा गया है 40,000। उसके बाद में 3 नंबर में है श्याम अकाउंट ईयर 5,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000, श्याम अकाउंट को 5,000, श्याम को हम लोग 5,000 का सामान फिटा कर दिए हैं, उसको हो गया। 4 नंबर में है कैश अकाउंट ईयर 50,000, डेप्टर्स अकाउंट ईयर 20,000, टू सेल्स अकाउंट 70,000, तब 50, 20, 70,000 हो गया। 5 नंबर में है श्याम अकाउंट ईयर 35,000, टू कैश अकाउंट 33,000, टू डिस्काउंट अकाउंट 2,000, यानी कि डिस्काउंट अकाउंट ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, यानी कि क्या सीआर साइड में है तो डिस्काउंट भी सीआर साइड में ही होगा, यानी कि डीआर बराबर सीआर होना चाहिए। तो ये हम लोग को जनरल एंट्री हम लोग पास कर दिए। अब इसी जनरल एंट्री के आधार में हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले लेजर पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले स्टॉक अकाउंट है, तो हम लोग स्टॉक अकाउंट का लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टॉक अकाउंट है, इसका फॉर्मेट होता है लेजर का डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। अब यहाँ जनरल एंट्री में आइए, स्टॉक अकाउंट डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैपिटल। तो यहाँ लिख दिए 1 टू कैपिटल अकाउंट 50,000 लिख दिए। अब कोई कैपिटल नहीं है तो सीआर साइड में बाय बैलेंस सीडी लिख दिए 50,000, यही सीडी उठ के आएगा टू बैलेंस बीडी 50,000। यहाँ भी 50,000 डीआर साइड में लिख दिए, यहाँ भी 50,000 सी साइड में लिख दिए, और ये सीडी उठ के आके बैलेंस बीडी आ गया 50,000, यानी कि कैपिटल स्टॉक अकाउंट 50,000 हो गया। अब आइए फिर फर्नीचर अकाउंट है। अब फिर यहाँ फर्नीचर अकाउंट बनाना है, तो इसके फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। अब फर्नीचर अकाउंट यहाँ देखिए जनरल एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैपिटल। तो हम लोग टू कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अमाउंट किस तरह लिखेंगे, जिसका अकाउंट है उसी का अमाउंट है 50,000। तब 50,000 हम लोग फर्नीचर के अमाउंट के लिख दिए। अब कोई फर्नीचर अकाउंट नहीं है तब बाय बैलेंस सीडी सीआर साइड में लिख देंगे 50,000, यहाँ भी 50,000 लिख देंगे, बैलेंस 50,000 लिख देंगे। अब यही सीडी उठ के आएगा टू बैलेंस बीडी 50,000, ये आंसर हो गया। अब उसके बाद में आइए फिर जनरल एंट्री में स्टॉक हो गया, फर्नीचर को अब बचा कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट है स्टॉक और फर्नीचर।
तो यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट लेजर पोस्टिंग करना है। सीआर साइड डी आर साइड लिखेंगे, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट लिखेंगे। अब बाय फर्नीचर अकाउंट 50,000 लिखेंगे, बाय स्टॉक अकाउंट 50,000 लिखेंगे। 50,000 50,000 1 लाख हो गया। और डी आर साइड में भी 1 लाख लिखना होगा, तो टू बैलेंस सी डी 1 लाख लिख दिए। और यही सी डी उठ के आएगा सी आर साइड में बाय बैलेंस बी डी 1 लाख रुपया, यानी कि कैपिटल अकाउंट का पूरी हम लोग लेजर पोस्टिंग कर दिए। अब आइए परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट के लेजर पोस्टिंग करना होगा। तो परचेज अकाउंट डी आर साइड में है, तो डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट श्याम। तो यहाँ परचेज अकाउंट लिख दिए। अब इसका फॉर्मेट होता है लेजर का, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सी आर साइड और डी आर साइड। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे श्याम अकाउंट। तो टू श्याम अकाउंट लिख दिए 40,000 डी आर साइड में। और अब कोई अकाउंट नहीं है परचेज अकाउंट का, तो बाय बैलेंस सी डी 40,000 लिख दिए। यही सी डी उठ के आएगा टू बैलेंस बी डी 40,000 रुपया हम लोग लिख देंगे, 40,000 आंसर हो जाएगा। अब फिर आइए यहाँ परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट है, सी आर साइड में है, तो सी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट श्याम लिखेंगे। तब परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ है, परचेज रिटर्न अकाउंट लिखेंगे, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ सी आर साइड और डी आर साइड है। तो बाई श्याम अकाउंट लिखेंगे 5,000, और 5,000 यहाँ सी आर साइड में लिख देंगे। और यहाँ टू बैलेंस सी डी लिखेंगे 5,000 रुपया डी आर साइड में, दोनों बैलेंस हो गया। और यही सी डी उठ के आएगा बाई बैलेंस बी डी 5,000 रुपया, ये आंसर हो गया। अब आइए, अब यहाँ एक श्याम अकाउंट छूट गया है, तो श्याम अकाउंट देखते हैं। श्याम सी आर साइड में है, तो सी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट है बाय परचेज। तो यहाँ श्याम अकाउंट है, श्याम अकाउंट यहाँ है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सी आर साइड डी आर साइड है। तो यहाँ देखिए जरा एंट्री में श्याम अकाउंट सी आर साइड में है, तो सी आर साइड में डेट लिखे, लेकिन इसका अपोजिट बाय परचेज। तो बाय परचेज लिख दिए, बाय परचेज लिख दिए 40,000। अब आइए फिर जर्नल एंट्री में, श्याम अकाउंट यहाँ है, डी आर साइड में है 3 नंबर में। तो डी आर साइड में श्याम है, तो डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट है। तो लिखेंगे डी आर साइड में टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। और फिर आइए श्याम अकाउंट कहाँ है, नीचे है 5 नंबर में है। श्याम अकाउंट डी आर साइड में है, तो डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन श्याम अकाउंट का अपोजिट कैश है और डिस्काउंट है। टू कैश अकाउंट लिखेंगे 33,000, और टू डिस्काउंट अकाउंट लिखेंगे 2,000। तब 5,000 ना 5,000 2 7,000 और 33,000 40,000 हो गया। सी आर साइड में भी 40,000 है, डी आर साइड में 40,000, इसका कोई सी डी बी डी नहीं होगा। श्याम अकाउंट भी हो गया। अब आइए परचेज अकाउंट भी, परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया। अब बचा कैश अकाउंट। 4 नंबर में कैश अकाउंट डी आर साइड में है, तो डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट है सेल्स, लेकिन अमाउंट किसका लिखेंगे, कैश का लिखेंगे। तो टू सेल्स लिखेंगे, टू सेल्स लिखेंगे 50,000। आपको 50,000 लिखेंगे। अब फिर आइए यहाँ कैश अकाउंट सी आर साइड में है, तो सी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश का अपोजिट है श्याम, लेकिन अमाउंट लिखेंगे कैश का। तो बाय श्याम लिखेंगे, बाय श्याम अकाउंट लिखेंगे 33,000। अब यहाँ डी आर साइड में देखिए 50,000 है, तो सी आर साइड में भी 50,000 लिख देना होगा। अब बचा क्या हो, जब 50,000 में से 33,000 घटेगा तो बचेगा 17,000। तो बाय बैलेंस सी डी 17,000 लिखेंगे, या यही सी डी उठ के आएगा टू बैलेंस बी डी 17,000। ठीक है। अब आइए कैश अकाउंट हो गया। अब बनाना है हम लोगों का डेटर्स अकाउंट। अब डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ नीचे लिखिए, देखिए डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट। तो इसके फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सी आर साइड और डी आर साइड। अब आइए यहाँ डेटर्स अकाउंट देखिए, डेटर्स अकाउंट डी आर साइड में, तो डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट टू सेल्स लिखेंगे। आई अमाउंट किसका लिखेंगे, डेटर्स का। तो टू सेल्स लिख दिए, टू सेल्स लिख दिए, 20,000 रुपया लिख दिए। अब देखिए कोई डेटर्स अकाउंट नहीं है जर्नल एंट्री में। अब क्या करेंगे, बाय बैलेंस सी डी 20,000 लिखेंगे, और यही सी डी उठ के आएगा टू बैलेंस बी डी, यहाँ 20,000 रुपया हम लोग लिख दिए।
अब आइए डेटर्स अकाउंट भी हो गया। अब बनाना है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश है और डेटर्स है। अब आइए 4 नंबर में डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड। तो बाई कैश अकाउंट 50,000, अब बाई डेटर्स अकाउंट 20,000। 50,000 20,000 70,000 सीआर साइड में हो गया और डीआर साइड में भी 70,000 लिखना होगा। और टू बैलेंस बीडी करेंगे 70,000 रुपया डीआर साइड में, यही सीडी उठ के आएगा। बाई बैलेंस बीडी 70,000 रुपया है, 70,000 रुपया आंसर हो गया। अब आइए अब बचा है डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट क्या है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब डिस्काउंट अकाउंट बनाना है। तो डिस्काउंट अकाउंट बनाना है तो डिस्काउंट अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट है श्याम। तो श्याम लिखेंगे तो यहाँ डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड। बाई श्याम अकाउंट लिखेंगे 2,000 रुपया, यानी कि यहाँ ये जिसका अकाउंट है उसी का अमाउंट लिखेंगे। तो डिस्काउंट का अकाउंट है तो डिस्काउंट का अमाउंट लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ 2,000 रुपया लिख दिए। अब कोई डिस्काउंट नहीं है तो सीआर साइड में 2,000 लिख दिए और डीआर साइड में भी 2,000 लिख दिए बैलेंस करने के लिए, और टू बैलेंस सीडी 2,000 लिख दिए, यही सीडी उठ के आएगा बाई बैलेंस बीडी सीआर साइड में 2,000 रुपये आंसर हो गया। अब आइए अब हम लोग लेजर पोस्टिंग कर लिए और सारा का जर्नल एंट्री पास कर दिए। अब इसी का जर्नल एंट्री का सारा का लेजर पोस्टिंग भी कर दिए और उसके बाद में अब बनाएंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस एज ऑन। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो बैलेंस मेथड के आधार में हम लोग बनाएंगे। तब इसके ट्रायल बैलेंस का होता है सीरियल नंबर होगा, अकाउंट साइड होगा, लेजर फोलियो एलएफ होगा, लेजर फोलियो, डेबिट आरएस होगा, क्रेडिट आरएस होगा। अब देखना है स्टॉक अकाउंट के बैलेंस बीडी का है, डीआर साइड में है 50,000। तो स्टॉक अकाउंट हम लोग लिखेंगे यहाँ आइए 1 नंबर में स्टॉक अकाउंट लिख दिए और डीआर साइड में बैलेंस बीडी है। तो बैलेंस बीडी हम लोग तो अब ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 50,000 रुपया दिखा दिए, यहाँ शेयर साइड में गैप कर दिए, नहीं लिखना है उसमें। अब आइए फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर अकाउंट के टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में है 50,000। तब फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, डीआर साइड में अमाउंट लिखेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट लिख दिए और डीआर साइड में 50,000 रुपया लिख दिए अमाउंट में डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में है। अब कैपिटल अकाउंट के देखना है तो कैपिटल अकाउंट के बाय बैलेंस बीडी है सीआर साइड में है तो कैपिटल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में लिखेंगे। तो यहाँ लिखना है 3 नंबर में कैपिटल अकाउंट लिखे हैं और 1 लाख रुपया ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिखा दिए। उसी तरह से है परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट के टू बैलेंस बीडी बैलेंस है डीआर साइड में है तो डीआर साइड में 40,000 लिखेंगे। तो यहाँ परचेज अकाउंट लिख दिए 40,000 रुपये ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में लिख दिए। अब बचा श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट में सीडी बीडी नहीं है तो ये ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड सीआर साइड में कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। अब आइए परचेज अकाउंट के बाय बैलेंस बीडी सीआर साइड में है तो परचेज रिटर्न अकाउंट ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में लिखेंगे। तो यहाँ आइए परचेज रिटर्न अकाउंट है ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 5,000 रुपया लिख दिए। अब यहाँ आइए कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट के डीआर साइड में टू बैलेंस बीडी है 17,000, कैश अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 17,000 लिखेंगे। तो कैश अकाउंट लिख दिए ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 17,000 रुपया लिख दिए। अब आइए डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट है टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में 20,000 है तो ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में डेटर्स अकाउंट को 20,000 रुपया लिखेंगे। तो डेटर्स अकाउंट लिख दिए ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 20,000 रुपया लिख दिए। अब आइए सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट के बाई बैलेंस बीडी सीआर साइड में 70,000 है तो सेल्स अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 70,000 रुपया दिखाएंगे। तो सेल्स अकाउंट लिख दिए और ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 70,000 रुपया लिख दिखा दिए। उसी तरीक़ा से डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट है, बाई बैलेंस बीडी 2,000 है सीआर साइड में तो सेल्स अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिखाएंगे 2,000। यहाँ ये
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 2000। अब यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड में 2000 रुपया दिखा दिए। अब सारा लेजर पोस्टिंग का हम लोग बैलेंस बीडी हम लोग लिख दिए। अब जोड़ना है ये ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड और सीआर साइड। तो डीआर साइड जोड़ेंगे 50,000 50,000 1 लाख है, ये 40 1,40,000 और 17,000 और 2,000 जोड़ेंगे तो 1,77,000 डीआर साइड में होगा। अब 1 लाख है या 17,000, 1,17,000 5 75,000 2,077 1,77,000 होगा। यानी कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड 1,77,000 और ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड 1,77,000, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ट्रायल बैलेंस के बराबर है। इसके कहने का अर्थ है कि जो हम लोग जर्नल एंट्री पास किए हैं और जितना भी ये सारा लेजर पोस्टिंग किए हैं दोनों हम लोग का हिसाब सही है, एक्यूरेट है, हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।